सक्सेस के बारे में बात करने के लिए, सक्सेस का मूल मंत्र के बारे में बात करने के लिए, ज़िंदगी के हार जीत के बारे में बात करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ स्पेशली सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी चीज़ों के बारे में जिससे हमें जीवन में सक्सेस मिल सके, जो मैंने खुद फील किया है। मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं हूँ दीपक चौधरी और ज़िंदगी में बहुत बार गिरा हूँ और हर बार उठने की कोशिश करता हूँ। उठने के लिए सबसे पहले हमें जो अपनी चीज़ों में बदलाव करना है वो है आदतें, हैबिट्स। और आदतों की ज़रूरत क्या है, आदतें बनती कैसे हैं और हमें किस तरह की आदतों को डेवलप करना चाहिए, उसके ऊपर ही हमारी पूरी लाइफ का मानचित्र बना होता है। आप आखिर ज़िंदगी में करना क्या चाहते हो, सारी चीज़ें ये सब डिपेंड करती हैं आपके लाइफ की हैबिट्स के ऊपर। हैबिट्स भी दो तरह की होती हैं, अच्छी हैबिट्स और बुरी हैबिट्स। लेकिन मैं यहाँ इतना बड़ा डिस्कशन नहीं करूँगा, ये वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, तभी वीडियो आगे चलने में मज़ा आएगा। और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल ना करें। हैबिट्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ हैबिट्स, हैबिट्स की ज़रूरत क्या है और हैबिट्स बनती कैसे हैं, कितने तरीके की होती हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हैबिट्स जो है या आदतें कह लीजिए, ये हमारे जीवन का प्रारब्ध होती है, प्रारूप होती हैं, कैसे हमारी लाइफ आगे चलेगी, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी हैबिट्स पे। हैबिट्स दो तरह की होती हैं, अच्छी हैबिट्स और बुरी हैबिट्स। हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है, भविष्य क्या है, वो सब हमारी हैबिट्स पे डिपेंड करता है, हमारी आदतों पे डिपेंड करता है। तो आज हम बात करेंगे अच्छी आदतें और बुरी आदतों के बारे में। अच्छी आदतें वो होती हैं जो हर सक्सेसफुल आदमी को उसकी सक्सेस तक पहुंचाती हैं, और बुरी आदतें वो होती हैं जिसकी वजह से वही सक्सेसफुल आदमी अगर बुरी आदतों को पाल ले तो वो कब गिर जाएगा पता भी नहीं चलेगा, उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ एक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो अच्छी आदतों में है सीखना। जितना ज़्यादा आप बच्चे बन के सीखते रहोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे, आप आगे जाते रहोगे। और बुरी आदतों में है बुरे लक्षण। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लोगों से मित्रता करना जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। बुरी आदतों में है आलस। बुरी आदतों में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको काम करने से रोकती हैं। अच्छी आदतों में है भगवान पे विश्वास करना, खुद पे विश्वास करना। तो आज हम 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में बात करेंगे जिससे हम अपने जीवन में वो चीज़ पा सकते हैं जिसे हम पाने के लिए बने हैं। हमें पता तो होना चाहिए कि हमें जीवन में बने क्यों हैं। तो हर आदमी कोशिश तो कर लेता है, लक्ष्य बना लेता है, एम बना लेता है और उनको चलने के लिए सीखने की कोशिश करता है, पर चलते चलते फिर गिर जाता है और उसे छोड़ देता है। हमें ऐसी आदतें बनानी है जिसकी वजह से हम उस पर टिक सकें, ताकि हमें जो करना है, जो भी हमें जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँच सकें। तो सबसे पहले उन 5 आदतों के बारे में बात करते हैं जो हमें अच्छी आदतों की तरफ मोड़ेंगी, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि कौन कौन सी आदतें हमारे साथ काम करती हैं। आदतें वो चीज़ हैं जो दिमाग अपने आप में बनाता है। जैसे आप किसी काम को बार बार करते रहो तो दिमाग में सेट हो जाता है वो चीज़, और वही हमारी आदत के रूप में निकल आता है। तो सबसे पहले जो पहली आदत है जिसे मैं चाहता हूँ कि वो हर इंसान के अंदर हो, वो है सुबह जल्दी उठना। सुबह का टाइम एक ऐसा होता है, जब हम छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा हमें सुबह जल्दी उठा दिया करते थे। बोलते थे सुबह का पढ़ने वाला हमेशा याद रहता है। उस टाइम ये चीज़ें समझ नहीं आती थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने अपने रिजल्ट्स देखे, आगे बढ़ने का देखा कि जो हमारे साथ थे वो जो नहीं उठ पाते थे सुबह, उनके रिजल्ट्स और हमारे रिजल्ट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। फॉर बीइंग अ टाइम इन अ टाइम बीइंग, मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज जल्दी उठना शुरू करो और आज ही से अच्छा रिजल्ट आ जाए, नहीं। लेकिन अगर आप रेगुलर उठते हो तो आप सुबह खुद को टाइम देते हो, और वो टाइम आपकी आदत बनाने में, उस टाइम को यूटिलाइज करके आप अच्छा सोच सकते हो, अच्छा पढ़ सकते हो, फ्रेश माइंड रह सकता है। तो सुबह जल्दी उठने से सबसे पहले तो ये होता है कि आप जितना जल्दी उठोगे उतना जल्दी आपको समय ज़्यादा मिलेगा खुद के बारे में सोचने के बारे में, खुद क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है, और जो भी आप कर रहे हो उसकी प्लानिंग्स के बारे में। दूसरी जो आदत है वो है सीखना, लर्निंग। हमेशा एक बच्चे बन के सीखा जा सकता है। अगर आपको कुछ भी सीखना है, पढ़ना है, तो आपकी जो सीखने की ललक है वो कभी कम नहीं होनी चाहिए। सीखा कहीं से भी जा सकता है। आप अपने बड़े से सीख सकते हो, आप अपने छोटे से सीख सकते हो, आप नेचर से सीख सकते हो, आप बुक्स पढ़ के सीख सकते हो, आप मूवीज़ से सीख सकते हो, आप टीवी से सीख सकते हो, आप मोबाइल से सीख सकते हो। सीखने के ऊपर है। ऑब्वियसली यही सीखना गलत चीज़ों के लिए भी है, यही सीखना अच्छी चीज़ों के लिए भी। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें सीखने के बारे में। जितना ज़्यादा हम लोग बुक्स में इन्वॉल्व होंगे उतना अच्छा हम सीखेंगे। जितना ज़्यादा हम अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा हम अपने आप को टाइम देंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया, अर्ली वेकअप से हमें खुद को टाइम देने को मिलता है, तो हम अपने बारे में अच्छा सोच सकते हैं, अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हम अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे
तभी हम लोग आगे तक जा पाएंगे। और अच्छी प्लानिंग के लिए हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और नॉलेज के लिए हमें सीखना पड़ेगा। अगर सीखने की ही बात है तो सीखने से ही हमारी तीसरी हैबिट बनती है, वो है ना कहना। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में ना नहीं कहना जानते तो सच में आप कुछ नहीं जानते। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने बिजनेस शुरू किया, मैं सोचता था कि सबको साथ लेके चलूँगा। एट लास्ट करते 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 कुछ टाइम बाद ऐसा आया कि वो बिज़नेस गिरने लगा। तब मुझे किसी ने कहा, जब तक तुम नो कहना नहीं सीखोगे, जो चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है उसको नो कह दो। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उसको नो कह दो। अगर तुम्हें लगता है कि इससे बेनिफिट नहीं होगा तो नो कह दो। ठीक है, नो कहने पे उस टाइम पे ऑन द सेम टाइम कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हो सकता है आए, लेकिन आपके माइंड सेट में वो चीज़ क्लियर रहेगी। आपको आगे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, आपको किसी के लिए दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होगी, और आप बिल्कुल आपकी एक अच्छी इंटेंशन के साथ आप उस काम को कर पाओगे। और चौथी आदत है, इसी नो के साथ काम करती है, वो है सेल्फ लव। आप जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक आप दूसरों से नहीं कर पाओगे, और दूसरों से प्यार करने के लिए पहले आपको खुद को तो प्यार करना आना चाहिए। अगर आप खुद की देखभाल नहीं कर पाते हो तो आप दूसरों की कैसे करोगे? तो सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जब आप सेल्फ लव करोगे तो आप उसी के साथ आपकी पांचवी आदत जुड़ जाएगी, वो है फेथ इन योर सेल्फ। उस भगवान पे विश्वास करना जो आपके अंदर है, अपने आप पे विश्वास करना। जब आप अपने आप पे विश्वास करने लगोगे तो आप जो आपने वेकअप जल्दी जाके प्लान्स बनाए हैं वो काम करेंगे, उसके बाद जो सीखा है वो काम करेगा। नो कहने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास नॉलेज इनफ है, और इनफ नॉलेज जब है तो आप उस चीज़ से अपना काम आगे बढ़ा सकते हो, खुद से प्यार करते हो, इसलिए आपको अपने अंदर विश्वास करने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, मेरा कहना सिर्फ यही है, जितना ज़्यादा हो सके अच्छी आदतों की तरफ जाओ। अगली वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे इससे आगे कौन कौन सी आदतें ऐसी होती हैं, उनको कैसे डेवलप किया जाए। फिलहाल के लिए नमस्कार।